नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। सुबह के 8 बजने को है। बुलेटिन की शुरुआत ठंड में सिकुड़ते उस गरीब की खबर से जिसकी खबर कोई सरकार नहीं लेती। लेकिन बीती रात दिल्ली में आप पार्टी के मंत्री मनीष सिसोदिया ने गरीबों के लिए बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्रालय का भी जिम्मा देख रहे मनीष ने बेघर लोगों के लिए बने कई रैन बसेरों का हालचाल देखा। मनीष ने सर्द रात में यहां रहने वाले लोगों की परेशानियों को जाना, उन्हें दूर करने का भरोसा भी दिलाया। लोगों की समस्याओं को जाने और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे वादों की जमीनी हकीकत को अपनी आंखों देखे। मंत्री जी के इस तरह से रैन बसेरों के निरीक्षण से कम यहां रहने वालों को यह उम्मीद तो बंधी है कि अब उनकी समस्याओं को जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही अब लोगों को सरकार जमीन पर दिखाई दे रही है। सरकार में शामिल मंत्री लगातार दिल्ली में घूम घूम कर हालात का जायजा ले रहे हैं। दिल्ली में ठंड अपने शबाब पर है। ऐसे में गरीब आदमी जिसके पास घर नहीं है वो कैसे जी रहा है, यही जानने कंपकपा देने वाली सर्द रात में रैन बसेरों का जायजा लिया आम आदमी के कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली के नए शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया सोमवार देर रात को दिल्ली के रैन बसेरों का हाल जानने निकले। वो रैन बसेरों के औचक निरीक्षण पर निकले, वहां रहने वाले लोगों से बात की, उनकी परेशानियों को जाना और हालात दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया। पानी वानी का समस्या है, रजाई का समस्या है। पुलिस हमें परेशान करती है। यहाँ पे आकर अंदर आकर बोलती है कि काम वाम करवाने के लिए नहीं जाने पे बोलते हैं यहाँ पे सोना बंद करा देंगे, मारते भी हैं पुलिस वाले। मनीष सिसोदिया सबसे पहले पहुंचे बंगला साहिब इलाके के रैन बसेरा में। यहां हालात ठीक दिखे। मनीष कुछ देर वहां रुके और लोगों से बात भी की। रैन बसेरे की हालत देख मनीष ने भी संतोष जताया और निकल पड़े दूसरे रैन बसेरे की ओर। अगला पड़ाव था कमला मार्केट थाने के पास का रैन बसेरा। यहां हालात बहुत बुरे तो नहीं थे, लेकिन अच्छे भी नहीं दिखे। लोगों ने भी अपनी परेशानियां आम आदमी के मंत्री के सामने रखी। कहा दीवारें न होने से ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं लोग, कंबलों की कमी है, साफ सफाई नहीं है। लोगों की सबसे बड़ी शिकायत पीने के पानी को लेकर थी। आम आदमी के मंत्री जी ने मौके से ही अधिकारियों को फोन लगाया और हालात जल्द दुरुस्त करने को कहा। धर्मेंद्र जी, ये मैं मनीष सिसोदिया बोल रहा हूं। नमस्कार, मैं मंत्री हूं शहरी विकास विभाग का। अब ये बताइए कि मैं एक नाइट शेल्टर पे आया हूं आपके, जो आप चला रहे हैं। नहीं, शिकायत ये है इन लोगों की कि आपके यहाँ सेंटर पे कंट्रोल रूम पे फोन करते हैं ये लोग, तो आपके यहाँ से पानी नहीं आता। 1 महीने में पहली बार पानी आया है। बार बार पानी की शिकायत करते हैं ये लोग। तो आप कह देते हैं कि आज गाड़ी पंचर है, आज हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन पुरानी दिल्ली के रैन बसेरों का हाल तो और बेहाल दिखा। करीब 200 लोग बिना छत के कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर ही सोते दिखे। उनके पास न तो ठीक तरह के गर्म कपड़े थे और न ही कोई बुनियादी सुविधाएं। यहां कुछ लोग नशा करते हुए भी दिखे। मनीष ने इनकी हालत देखते ही माना कि रैन बसेरों की संख्या बढ़ाने की और ऐसे लोगों के लिए जल्द कोई व्यवस्था करने की जरूरत है। मनीष ने समाज के साथ मिलकर ऐसे लोगों के लिए काम करने की बात कही। साथ ही लोगों से ऐसे काम में मदद करने की अपील भी की। कम से कम 2 या 3 शेल्टर तो यहीं बनाने पड़ेंगे, और जो सरकार बना सकेगी सरकार बनाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि ये लोग गरीब लोग हैं और गरीब लोगों की मदद करना पुण्य का काम है। तो समाज में जो भी लोग सक्षम हैं, ऐसी जगहों पे आके इनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम करने के लिए अगर पहल करेंगे तो सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने इस निरीक्षण के बाद साफ किया कि एक मंत्री होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि वो लोगों की समस्या को जाने और अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे वादों की जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखें। मंत्री जी के इस तरह से रैन बसेरों के निरीक्षण से कम यहां रहने वालों को ये उम्मीद तो बंधी है कि अब उनकी समस्याओं को जल्द सुलझा लिया जाएगा। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। और रैन बसेरों की औचक निरीक्षण के गवाह बने मेरे सहयोगी विक्रांत यादव। विक्रांत ने मनीष सिसोदिया से खास बात की। सिसोदिया ने गरीबों के लिए बने रैन बसेरों की संख्या जल्द से जल्द बढ़ाने का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि लोगों को साथ आना होगा और मिलकर काम करना होगा ताकि हालात जल्द से जल्द बेहतर बने। आधी रात का समय और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री मनीष सिसोदिया रात में
किस तरीके के रैन बसेरों की हालत है वो देखने के लिए निकले। इस समय दिल्ली के पुरानी जमुना बाजार मंदिर के हनुमान मंदिर के पास हैं, आप देख सकते हैं सड़क पर खुले में लोग सो रहे हैं। कोई रैन बसेरा, किसी तरह का कपड़े ढकने का कोई इंतजाम नहीं है। लोग भारी तरीके से परेशान चल रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं मंत्री से भी, जो कई रैन बसेरों में घूम कर गए हैं, किस तरीके की दिक्कतें उनको दिखाई दी, किस तरीके की दिक्कतें मिली। पहले हमारा आधार कार्ड। मनीष जी, किस तरीके की दिक्कतें अभी तक आपको रात में देखने को मिली? एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि रैन बसेरे जो बनाने की कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो संख्या कम है और बनाने की जरूरत पड़ेगी, और बहुत लोग सड़कों पे सोते हैं रात को, तो कुछ 100-200 रैन बसेरों से दिल्ली का काम नहीं चलेगा। लाखों लोग मैं समझता हूँ सड़कों पे सो रहे हैं। ये तो एकदम पुरानी दिल्ली का बिल्कुल पीक एरिया, हनुमान मंदिर के बगल में। यहाँ कम से कम 100-200 250 आदमी सड़क पे लेटे हुए, कोई ढकने का इंतजाम नहीं है, कोई एकदम खुले में। बिल्कुल, कम से कम 2 या 3 शेल्टर तो यहीं बनाने पड़ेंगे, और जो सरकार बना सकेगी सरकार बनाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि ये लोग गरीब लोग हैं, और गरीब लोगों की मदद करना पुण्य का काम है। तो समाज में जो भी लोग सक्षम हैं, ऐसी जगहों पे आके इनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम करने के लिए अगर पहल करेंगे तो सरकार उनकी पूरी मदद करेगी, कोई उनको बाधा नहीं आने दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से वो कांवड़ के लिए शिविर लगाते हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए शिविर लगाते हैं, अगर लोग आके यहाँ थोड़ा सा यहाँ मदद करें तो सरकार और समाज मिलकर लोगों को इनको ठंड से सिकुड़ने से बचा सकते हैं। मनीष, 31 तारीख है, साल का आखिरी दिन है, लोग काफी पैसा घूमने में, फिरने में, मौज मस्ती में भी उड़ा देते हैं। उन लोगों से भी किसी तरह की अपील दिल्ली सरकार करना चाहती है? बिल्कुल, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि 31 तारीख की रात आप मौज मस्ती में पैसा खर्च करें अगर परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी सोच लें कि आपके इसी जमीन पर, इसी दिल्ली पर बहुत सारे लोग, लाखों लोग हैं जो बेघर रात में ठिठुरती हुई सर्दी में सो रहे होंगे। उनके लिए भी अगर वो कुछ निकालें अपने उस हिस्से में से, जितना वो खर्च करना चाहते हैं उसमें से एक हिस्सा इनके लिए निकालें, और इनकी मदद के लिए इकट्ठे होकर, जिस तरह से मैंने कहा कांवड़ सेवा समिति बनती है, अमरनाथ सेवा समिति बनती है, अलग अलग गुरुद्वारे के लिए, मस्जिदों के लिए वहां सेवा समितियां होती हैं, इसी तरह से इन ठिठुरते हुए लोगों की सेवा के लिए अगर वो समिति बनाएं। हर बार जाड़ा पड़ता है, हर बार अगर ये पुण्य के लिए लोग आगे आ जाएं तो शायद सरकार और समाज दोनों मिलके इनको सर्दी से बचा सकते हैं। ये मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार के नए मंत्री, जिनका साफ कहना है कि सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, किस हालात में यहाँ पर लोग रुके हुए हैं, किस तरीके से ढके हुए हैं, और ठंड से बचने का कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। कुछ लोगों ने आग जलाई हुई है, आग के चारों तरफ बैठे हुए हैं और किसी तरीके से ठंड से अपने आप को बचाने का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई साधन नहीं है कि इस ठिठुरती हुई ठंड में, जब दिल्ली का पारा इतने नीचे लगातार जा रहा है, कि इन लोगों को ठंड से बचाया जा सके। कैमरामैन विकास के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7।